हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश पीरियड। और इस वीडियो में हम 1.6 जो है इन अ क्लास ऑफ देयर ओन, इसका जो पार्ट 2 है वो देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, अब पार्ट 2 हम देखेंगे, पढ़ेंगे। सब अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेकर ही बैठेंगे। वीडियो देखते समय आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ होनी चाहिए। But this is really too sad, said Akash. We must make her proud of us. ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे वो हम पर प्राउड करे, जो टीचर है वो हम पे प्राउड करे। But how? What can we do? आज सुनील पूछने लगा कि कैसे करेंगे हम ये सब। She won't be happy. वो तो हमसे खुश होंगी नहीं, unless we all do well. जब तक हम कुछ करते नहीं अच्छा, तब तक वो हमसे खुश कैसे होंगे। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? क्या तुमको लगता है कि ये पॉसिबल है? एंड देन सडनली इट क्लिक्ड। सडनली उनके दिमाग में कुछ आ गया। यस, आई सेड, व्हाई नॉट, वी विल मेक इट पॉसिबल। हम इसे पॉसिबल कर सकते हैं। इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कैन डू इट। अगर हम सब एक साथ काम करते हैं तो हम सच में कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। राइट सेड आकाश। आकाश बोलने लगा कि हाँ सच है। लेट्स डू इट, हम इसे करते हैं। सो द नेक्स्ट डे वी द होल क्लास सेट टुगेदर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। अब ये बच्चों ने क्या किया, इनके दिमाग में कुछ आया था आइडिया, और सब मिलके ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले थे। तो वो प्लान जो था उनका वो डिस्कस करने लगे सब साथ में बैठ के। We all agreed that those who get good marks should help others. तो हमने प्लान क्या बनाया था कि जिनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं वो लोग क्या करेंगे, जिनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं टेस्ट में उनको हेल्प करेंगे, है ना। हम भी अपने यहाँ ऐसा करते हैं। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो अच्छे से सिंसियरली काम करते हैं, अपना काम हमेशा कंप्लीट रखते हैं, बुक्स वगैरह, तो हम भी अपने स्कूल में भी ये होता है कि हम जो सिंसियर बच्चे हैं उनको बताते हैं कि जो थोड़े वीक है पढ़ाई में उनको मदद करें। तो इस तरह से इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो अच्छे से पढ़ते हैं वो बच्चे क्या करेंगे, जो थोड़ा पुअर है यानी अपने काम में, तो उनको ये मदद करेंगे। दैट इज ऑल वेरी वेल सेड नियति। शी इज द मैथ्स जीनियस इन आवर क्लास। नियति नाम की जो लड़की थी वो मैथ्स में बहुत ही जीनियस थी, यानी बहुत ही होशियार थी। आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर बट नो वन इज इंटरेस्टेड, दे वोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम। मैंने एक बार ट्राई किया था। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जिनको मैथ्स समझ में नहीं आती है, मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैंने ये ट्राई किया था कि मैं उन बच्चों को हेल्प करूँ मैथ्स में, लेकिन कोई भी मुझसे पढ़ना नहीं चाहता था, मेरी हेल्प कोई नहीं चाहता था। परहैप्स यू आर टू बी बॉसी, सजेस्टेड सोल्यू। हो सकता है कि तुम्हारा नेचर बॉसिंग हो, तुम चिल्ला के ऐसे ऑर्डर करके बताती होंगी। बॉसिंग यानी थोड़ा गुस्से में बोलना, या ऑर्डर दे दे के बोलना, या फिर सामने वाले को जो पसंद ना है ऐसे अंदाज से बोलना, उसको बोलते हैं बॉसिंग। तो हो सकता है तुमने बॉसिंग तरीके से बोला होगा, इसलिए वो सुनते नहीं होंगे। किसने बोला ये? सोली बोल रही थी। वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हु वॉन्ट्स टू सिट एंड डू मैथ्स, सेड नीलेश। किसको ऐसे लगता है कि स्कूल छूटने के बाद बैठकर मैथ्स पढ़े? यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर्स। तुम हमें मैथ्स के बारे में हेल्प कर सकती हो और हमको आंसर्स बता सकती हो अच्छे से, जो भी हमको नहीं समझ में आता है वो बता सकती हो। सी वॉट आई मीन, सेड नियति, एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स। वो दोनों तरीके से, मतलब सी वॉट आई मीन, सेड नियति, दिस विल नॉट डू, सेड आकाश। You can help by giving us the answers, and they are both way behind the class in maths. जो लोग मैथ्स में पीछे हैं
यानी जिनको मैथ समझ में नहीं आता है उनको हम हेल्प करेंगे, आंसर्स बताएंगे. दिस विल नॉट डू, सेड आकाश. डू यू थिंक देसाई मैम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स? देसाई मैम को ये सब अच्छा लगेगा क्या? तुम्हें ऐसे लगता है कि देसाई मैम को ये अच्छा लगेगा? और वो अगर हमारी कॉपी करते हैं, मतलब जो बच्चे पीछे हैं वो हमारे आंसर्स देखकर अगर लिखेंगे तो वो तो कॉपी कैट की तरह काम करेंगे ना, यानी किसी को कॉपी करना. तो क्या ये बात देसाई मैम को अच्छी लगेगी? यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टैंड योर मैथ्स वेल. इस तरह से सिर्फ कॉपी करना ये सही नहीं है. जब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तब तक अगर आप समझने से पहले ही लिखना, ये कॉपी हो गया. तो आपको कॉपी कैट की तरह कॉपी नहीं करना है. आपको क्या करना है? पहले समझना है बात को. जो भी पढ़ाया जाता है वो पहले समझना जरूरी होता है, उसके बाद उसे लिखा जाता है. इट्स अ रूल एंड यू हैव टू फॉलो इट. ये रूल होता है, नियम होता है और तुमको इसे फॉलो करना चाहिए. एंड व्हाट इफ दे डोंट? अगर वो नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? एंड देयर आर मेनी लाइक देम, सेड नियति. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं करते हैं, जिनको समझ में नहीं आता है. तो फिर क्या करेंगे? आई हैव एन आइडिया, सेड सोली. मेरे पास एक आइडिया है. लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज अवर सर्च लाइट्स. दे विल विजिट अस एट होम, टॉक टू अस एवरी डे टू सी दैट वी स्टडी. लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज अवर सर्च लाइट्स. कुछ बच्चे ऐसा काम करेंगे सर्च लाइट की तरह. कैसे? दे विल विजिट अस एट होम. हमें हमारे घर पे आकर वो मिलेंगे. टॉक टू अस एवरी डे. हमसे हर रोज बात करेंगे. टू सी दैट वी स्टडी. हम पढ़ रहे हैं कि नहीं ये देखने के लिए वो विजिट करेंगे और हमसे बात करेंगे कि हमने अपना वर्क कंप्लीट किया है कि नहीं किया है. एंड वॉट इफ वी हैव डिफिकल्टीज? आस्क्ड नीलेश. अगर हमें कोई डिफिकल्टी है तो फिर क्या करेंगे? लेट अस ऑल्सो हैव स्टडी गार्ड्स लाइक नियति हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज. अगर हमें कोई डिफिकल्टी आती है तो नियति की जैसी लड़कियां हैं जो हमें, या नियति के जैसे बच्चे जो है वो हमें गार्ड करेंगे, यानी हमें बताएंगे. दैट्स अ गुड आइडिया. दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड सुनील. लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट के लिए हम ऐसे ही स्टडी गार्ड्स तैयार करेंगे. इट डिडंट टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द एसएल्स एंड एसजीज. एसएल्स यानी सर्च लाइट्स और एसजीज यानी स्टडी गार्ड्स. तो इनको ढूंढने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी पुट द पोएम अ मोशन इमीडिएटली. We did this without letting any of the teachers in the secret. किसी भी टीचर को हम नहीं बताएंगे ये सब, और ये हम सीक्रेट रखेंगे अपना. We wanted to give Mrs. Desai a surprise. Mrs. Desai को हम सरप्राइज देंगे. But she is really too good. She spotted the change within a week. वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, इनकी जो टीचर थी, और उन्होंने हफ्ते भर में ही इन लोगों के अंदर जो चेंज हुआ था वो समझ लिया था. समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास, आई एम श्योर. इस क्लास में जरूर कुछ हो रहा है. ऐसे करके वो टीचर पूछने लगी. टीचर को जल्दी पता चल जाता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं क्लास में तो टीचर को पता चल जाता है. शी सेड, नो वन इज एवर अपसेंट. कोई भी अपसेंट नहीं है, क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे अपसेंट रहते थे. एवरीवन पेज अटेंशन ड्यूरिंग लेसन्स. और जब टीचर पढ़ाती हैं तो सबका अटेंशन रहता है, सब ध्यान से पढ़ते हैं. एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आईज. सबकी नजरों में कुछ अलग मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बच्चे हमेशा की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे. कुछ तो चेंज हुआ था, तो वो चेंज जो है वो मैडम को दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था. समथिंग हैज हैपन. कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है. सो देन वी हैड टू टेल हर. शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड. यू पीपल आर रियली अमेजिंग. वॉट वंडरफुल आइडियाज. सच डिटर्मिनेशन. देयर इज नो अदर क्लास लाइक योर्स.
तो फिर जब टीचर ने पहचान लिया कि कुछ तो हुआ है, तो फिर इन लोगों को पता नहीं पड़ा, और जब बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो टीचर को बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही अच्छी आइडिया है और ये बहुत ही आपने अच्छा काम किया है, ऐसा वो बोलने लगी। वी फेल्ट सो हैप्पी, वी वेयर ऑन क्लाउड 9. every one of us began to try hard honestly. हम लोग बहुत ही खुश हो गए थे और सब लोग ईमानदारी से काम करने लगे। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, बट वी वेयर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकेंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट्स. हम लोग इतने उत्सुक थे, ईगर यानी उत्सुक, हम बहुत उत्सुक थे काय के लिए, सेकंड जो टेस्ट होने वाला था उसके लिए और उसके रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत की थी अभी. दिस टाइम व्हेन मिसेस देसाई वॉकड इन विद द रिपोर्ट कार्ड, शी वॉज ऑल स्माइल्स. जब इस वक्त ये सेकंड टेस्ट होने के बाद रिजल्ट्स लेकर मिसेस देसाई क्लास में आई तो वो स्माइल कर रही थी. शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली. एक एक को कॉन्ग्रेचुलेशंस वो करने लगी. हाउएवर देयर इज वन लास्ट थिंग विच आई मस्ट टेल. एक और चीज थी. वी हैड होप दैट वी वुड ऑल डू वेल. Many of us did do well, but alas, there were still some who got poor marks and some had even failed. बहुत से बच्चों ने अच्छा तो किया था, लेकिन पूरी तरह से पूरे क्लास ने अच्छा नहीं किया था. कुछ बच्चे अभी भी फेल थे, कुछ को बहुत ही कम मार्क्स थे. So then we all began to feel crushed. फिर हम नाराज होने लगे. Naina, who had got a red mark in her card, couldn't bear it. नैना को उसके कार्ड में रेड मार्क मिला था और वो उसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने भी मेहनत की थी. आई हैव लेट द होल क्लास डाउन, शी सोब्ड. वो रोने लगी कि मेरी वजह से पूरे क्लास का रिजल्ट जो है वो सबको मेरी वजह से गर्दन नीची करनी पड़ रही है और मुझे शर्म आ रही है उस बात को लेकर. बट आवर डियर क्लास टीचर वेंट टू हर एंड हग्ड हर. जो हमारी टीचर थी वो उसके पास गई और उसको पास में बुलाया और हक किया. नो नैना, यू हैवंट लेट एनीवन डाउन. तुमने किसी को भी निराश नहीं किया है. लुक एट योर कार्ड. लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 out of 50 इन साइंस. तुम अपना रिपोर्ट कार्ड देखो. पिछले जो रिजल्ट था पिछला, उसमें तुमने साइंस में 50 में से सिर्फ 2 मार्क्स लाए थे. एंड दिस टाइम इट्स 16, और इस बार 16 मार्क्स लाए हैं. दैट्स क्वाइट अ लीप. ये तो बहुत बड़ी जंप है, लीप है. यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन. तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और सही दिशा में जा रही हो. एंड आई नो यू विल कीप इट अप. तुम ये आगे भी ऐसा करती रहोगी, आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहोगी. आई एम प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू. और सबके ऊपर मैं अभी प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है. कम से कम मन पे तो लिया ना, दिल पे तो ली ये बात कि हमें कुछ करना चाहिए. तो कुछ अच्छा अगर आप करते हो तो उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाता है, फिर भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि आपने वो काम दिल से किया है, मेहनत से किया है. और इसीलिए देखिए, आपको भी ये समझना चाहिए कि हमें अगर कम मार्क्स मिलते हैं तो वो हमारी ही वजह से मिलते हैं. तो हम अगर मन पे या दिल पे ये बात ले लें और करके दिखाने के लिए हम ठान लें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. धीरे धीरे वो प्रोग्रेस जो है हमारे अंदर होती रहती है. एकदम सडनली टॉप नहीं करोगे आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है. तो इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. सिर्फ हमें मेहनत करना ज़रूरी होता है, काम करना ज़रूरी होता है. अपने आप कुछ नहीं मिलेगा आपको. अपने आप आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं. आपको कुछ ना कुछ तो खुद होके करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. और यहाँ पे ये पार्ट 2 भी ख़त्म होता है. आगे का जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है ये मैं बाद में आपको भेजूंगी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.